अब एक नदी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच से गुजरने वाली 18 किलोमीटर लंबी मीठी नदी है। नदी कम और कचरे का नाला ज्यादा दिखने वाली इस जलधारा को साफ करने के नाम पर अब तक जनता की गाढ़ी कमाई के 2200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। लेकिन नतीजा आपकी आंखों के सामने, वही सड़ांध, वही प्लास्टिक और वही दम घुटता पानी। मीठी नदी मुंबई के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह शहर की प्रसिद्ध पवई और विहार झीलों के अतिरिक्त पानी को अपने साथ समेटकर आगे बढ़ती है। घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों और खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरते हुए ये माहिम क्रीक के जरिए अरब सागर में समा जाती है। लेकिन इस 18 किलोमीटर के सफर में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और फैक्ट्रियों का केमिकल सीधे इसमें उड़ेल दिया जाता है। 2005 की भीषण बाढ़ के बाद सरकार ने मीठी नदी के लिए 3500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया था। इनमें से तकरीबन 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नदी अब भी प्रदूषित है। 2020-21 में नदी का वाटर क्वालिटी इंडेक्स 100 में से 44 था। हर साल गाद निकालने के लिए चैनल चौड़ा करने के लिए दीवारें बनाने का काम दोहराया जाता है, लेकिन तय समय पर पूरा नहीं होता और समस्या जस की तस बनी रहती है। मुंबई में बारिश आते ही सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर टेंशन होती है तो वो होती है कि मीठी नदी यानी जो मीठी रिवर है उसमें पानी न जमा होने लगे। क्योंकि मुंबई ने पहले भी देखा है कि जब मीठी रिवर में जब बाढ़ आती है, जब पानी भरता है तो क्या कुछ होता है। और इस वक्त देखिए, वैसे तो 18 से 20 किलोमीटर करीब लंबी है मीठी रिवर। मुंबई एयरपोर्ट से होते हुए, माहिम होते हुए पूरे मुंबई के बीच से निकलती है। अब बात यहाँ ये है कि लगातार नेता दावा कर रहे थे, जो ऑफिसर है सरकारी वो दावे कर रहे थे कि मीठी रिवर साफ़ हो गई है। लेकिन मैं इस वक्त मुंबई के जो बांद्रा में स्थित भरत नगर है वहाँ पर खड़ा हूँ और आप देखिए कि अभी भी जो गंदगी है वो मीठी रिवर में दिखाई दे रही है। हालांकि अब कई अधिकारी कहेंगे कि उन्होंने साफ़ सफाई की थी, गाड़ियाँ आई थी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि बीच में गाड़ियाँ आई थी, लेकिन अभी भी यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या साफ़ सफाई कर दी गई तो क्या लोगों ने गंदगी फैलाई? अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ें रह रही हैं, फेंकने की व्यवस्था नहीं है तो जाए कहाँ कचरा। अब कुल मिलाकर के जो है सिचुएशन ये है कि मीठी रिवर में फिर से कचरा जो है वो पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बांद्रा के भारत नगर में रहने वाले लोग जो हर सरकार में स्थिति देखते आ रहे हैं, सुनिए लोगों ने क्या कहा, जो 30 या 32 सालों से ज्यादा समय से वहां पर रहते हैं। उनका कहना है कि हर साल चुनाव में वादा होता है कि मीठी नदी साफ हो जाएगी, करोड़ों अरबों के खर्च भी की बातें भी सामने आती है, अखबारों में पढ़ते हैं, छपा जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बदला। बारिश आते ही आज भी वैसा ही डर लगता है। नहीं, बीएमसी वाला तो इस बार ध्यान दिए हैं, साफ करके गए थे, लेकिन ये कई जगह से गटर ज्वाइंट है इसमें, तो कहाँ से भी आता है, इधर कचरा वापस से भर गया। प्लस उस साइड के जो रहीवासी लोग हैं, अपना ज्ञानेश्वर नगर के लोग, वो लोग गंदगी इसी में, करकट कूड़ा कचरा सब इसी में डालते हैं, जिसके वजह से वापस से कचरा जमा होता है। वो आप उधर कैमरा डालेंगे तो शायद आपको दिखेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल हम लोग दिखाते भी है कैमरा के माध्यम से। तो आप देखिए बगल में ही है मीठी रिवर, और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर मीठी रिवर में पानी अटक जाए या गंदगी रह जाए तो पानी भरता है। और मुंबई में बहुत सारी झुग्गी झुपड़ियाँ मीठी रिवर के किनारे बसी हुई हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन आती है, लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो ये इसका कुछ सिचुएशन, कुछ हल निकलता हुआ दिखता है। आप कई सालों से आप रह रहे हैं यहाँ। ये जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ओवरफ्लो होता है। ये जब ओवरफ्लो होता है तो चौकअप होता है, पानी जाने का रास्ता बंद हो जाने की वजह से यहाँ पे ऊपर में पानी जमा होता है, नहीं तो ऐसे खतरा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि सिर्फ दिखावे के लिए मशीनें आती हैं, थोड़ा बहुत कचरा उठाकर चली जाती हैं, नीचे की गाद वैसी की वैसी रहती है, बदबू के चलते हमारा जीना मुहाल है, बीमारियां फैली रहती हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। सर, यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ साफ सफाई हो रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होना चाहिए। दे आर नॉट गिविंग अस 100% वर्क। जो वर्क होना चाहिए 100%, यहाँ के लोगों को जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये खाली आपको जो दिखावे यहाँ से कि यहाँ से 5 ट्रक आए, यहाँ से 2-3 जेसीबी ने हाथ पैर मारी, यहाँ का वहाँ का, यहाँ कर दी, ये लेवल कर दी, ये सब यहाँ के सिर्फ दिखाने के लिए। जैसा वर्क चाहिए ये मीठी नदी के लिए वैसा वर्क नहीं हो रहा है सर। हम लोग यहाँ के रहवासी, हमको मालूम है कि यहाँ पर जब पानी भरता है, नाली का पानी भरता है, तो छोटे बच्चे को वो वहाँ डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, वो सबसे बस सफ़र कर रहा है। बीएमसी ने अपना आधा काम करी थी, आधा नहीं करी थी। फिर भी हमने हमारे वहाँ के नगर सेवक इब्राहिम कुरैशी इनको जाके कंप्लेंट करे
फिर हमारे इब्राहिम भाई आए, वो खुद उतरे नीचे, उन्होंने खुद आगे बीएमसी को थोड़ा चिल्लाए, फिर भी नगर सेवक के थ्रू से बहुत सारा काम अभी हो गया है। लेकिन हमने देखा कि अभी भी जो है कचरा यहाँ पर है, तो क्या मतलब लोग भी इस जिम्मेदार हैं उतने ही, या लगता है कि नहीं क्लीन हो सकता था और भी ज़्यादा? और भी क्लीन हो सकता था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। अब इसमें किसकी खामियां है आप बेहतर जानते हो। तो मीठी नदी का यह हाल तब है जब देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी और राज्य सरकार द्वारा इस पर नजर रखने का दावा किया जाता है। भारत नगर के लोग 3 दशकों से जिस स्थिति को देख रहे हैं वो व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। सवाल यह है कि आखिर ये 2200 करोड़ किसकी जेब में गए और मुंबई की इस जीवनदायिनी को कब तक एक गंदे नाले के रूप में घुट-घुट कर बहना पड़ेगा।